हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रनिंग एंड स्किल हब। तो आज अपन बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम और एंड जेसन ज्विग। ये बुक दोस्तों दुनिया की सबसे बेस्ट बुक्स में से एक मानी जाती है। बेंजामिन ग्राहम, जिनको दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपना गुरु मानते हैं और उनके अंडर उन्होंने काम किया है, उन्होंने भी इस बुक से काफ़ी कुछ सीखा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और आज एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बने। तो आज अपन इसी बुक समरी के बारे में बात करेंगे, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम एंड जेसन ज्विग। सो दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम और जेसन ज्विग द्वारा लिखी गई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करते समय हमें किस तरह की कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर अपना भविष्य बना सकते हैं। इस किताब में बेंजामिन ने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को आसान शब्दों में लिखकर समझाने की कोशिश की है। इसका इस्तेमाल कर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल सुधार सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या आप अगर कुछ जानना चाहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, या अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पर सब कुछ खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यह बुक सिर्फ आपके लिए ही है। बात करते हैं लेखक के बारे में। बेंजामिन ग्राहम ने एक इन्वेस्टर की तरह अपना करियर 1914 में शुरू किया। उसके बाद 1920 के दशक के इकोनॉमिक क्रैश की वजह से उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में इन्होंने अपनी इन्हीं गलतियों द्वारा सीखी गई बातों के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे बुक समरी के बारे में। आपने एक बार तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्रैश की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हालांकि एक तरीका ऐसा भी है कि जिससे आप अपने सब कुछ खोने के डर से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरीके को इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कहते हैं। ग्राहम ने इसे सबसे पहली बार 1949 में लोगों के सामने पेश किया था। ये आपको स्टॉक मार्केट में दूर तक देखकर इन्वेस्टमेंट की कला सिखाता है, जिससे आप अपना लॉन्ग टर्म विजन डेवलपमेंट कर सकते हैं। पिछले कई सालों में कई लोगों ने ग्राहम के इस फॉर्मूले को अपनाकर अपनी किस्मत बनाई है। उसमें सबसे पहला नाम है वॉरेन बफेट का। कैसे आप अपने इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, कैसे आप अपनी भावनाओं को काबू पाना सीख सकते हैं, जिससे आप सारी एनर्जी इन्वेस्टिंग में लगा सकें। क्यों आपको मार्केट की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सस्ते स्टॉक अक्सर सबसे कीमती क्यों होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में इस बुक में डिटेल से बताया गया। सबसे पहला पॉइंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करें तो रिस्क लेना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। हम सभी ने वॉरेन बफेट जैसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया, लेकिन साथ में हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। इन दो तरह के लोगों में सिर्फ एक ही अंतर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की हिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं जिससे कुछ फ़ायदा मिल सके। वो दूर तक की सोचते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग थोड़े पैसों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। वे स्टॉक मार्केट में अंदाजे लगाते हैं, जिसको अपन परसेप्शन कहते हैं, या फिर इट्स लाइक जुआ की तरह उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते। जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर ने यह अफवाह सुनी कि एप्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो वो बिना किसी एनालिसिस के एप्पल का स्टॉक खरीद लेता है। अगर वो उसकी किस्मत अच्छी हुई तो एप्पल ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उससे एप्पल को फ़ायदा होगा और वो उसको भी स्टॉक में फ़ायदा होगा, लेकिन इक्वल चांसेस ये भी है कि वो अपना सारा पैसा खो दे। इसलिए आपको अंदाज़ा लगाना या स्पेक्यूलेशन छोड़ के दिमाग लगाना चाहिए। आप किसी भी स्टॉक को तभी खरीदिए जब उसकी प्राइस वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम हो। जब उस कंपनी की स्टॉक की प्राइस वैल्यू उसकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, और जब कंपनी लॉस में भी जाएगी तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर की ज़िंदगी मज़ेदार तो नहीं होती, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 सिद्धांत हैं। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 नियम को समझना होगा। पहला, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे हों, स्टॉक की कीमत कम हो, और ऐसी कंपनियां आने वाले समय में बढ़ेगी, उनके फ़ायदे से आपको फ़ायदा भी होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते समय आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को देखिए। आप देखिए क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स
के साथ प्रॉफिट को अच्छे से बांटती है या नहीं। इसके अलावा आप कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री एवं स्टॉक प्राइस को भी देखिए तथा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। दूसरा, आप एक ही कंपनी में सारा पैसा लगाने की गलती भी कभी मत कीजिए। भले उस कंपनी में आपको बहुत फायदा दिख रहा हो, लेकिन अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाइए, जिसको आप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी सारी एनालिसिस सही हो। अगर वो कंपनी किसी वजह से डूबती है तो उसके साथ आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए आप अपना वो पैसा स्टॉक्स में लगाइए जो आपके यूज में नहीं आता हो जनरली। तीसरा, आप पैसों के पीछे मत भागिए। पैसों के पीछे भागना आपको लालची बना देगा, जिससे आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। आप एक ही साथ बहुत सारा पैसा बनाने के बारे में मत सोचिए। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, न कि किसी स्टॉक ब्रोकर से मुकाबला करने के लिए। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पर ध्यान देना ही होगा। कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, उसकी बुक वैल्यू, उसकी पी रेशियो, इन सब के बारे में आपको डिटेल के स्टडी करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव भरा पड़ा है। मार्केट के बारे में कभी भी कुछ भी कहना असंभव है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसलिए आप स्टॉक की हिस्ट्री जानने से पहले स्टॉक मार्केट की पूरी हिस्ट्री जानिए, जिससे आप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार हो जाएंगे। आप अपने नुकसान को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं, जैसे कि आप एक ही कंपनी में अपना पैसा मत लगाइए, जिससे आप सब कुछ खोने के डर से बचे रहेंगे, जिसको अपन डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना जाए, वो हमेशा वापस ऊपर जरूर आता है। इसलिए खतरे की पहली घंटी पर भी कभी भी सब कुछ बेचने का फैसला मत कीजिए। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट जितना जल्दी नीचे गया, उससे जल्दी उसने रिकवरी भी की है। तो स्टॉक मार्केट आपको देश की जीडीपी को बताता है। तो देश की इकोनॉमी कभी भी कम्प्लीटली क्रैश नहीं हो सकती, वो लॉन्ग टर्म में वापस बढ़ना ही बढ़ना है। तो अपने इन्वेस्टमेंट पे आपको भरोसा भी रखना चाहिए। फिर आपको कंपनी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को देखना है, जिसमें आपको उसकी अर्निंग, डिविडेंड्स, इन्फ्लेशन रेट, उसका एवरेज प्राइस राइज, कंपनी के फायदे, कंपनी का बैलेंस शीट, सब आप उसको देखिए। अगर आपको उसमें अच्छा फ़ायदा मिल रहा है तभी आप उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी और स्टॉक की हिस्ट्री के बारे में उसकी डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप भीड़ के साथ मत भागिए। इस सबक में हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लेखक ने स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहकर बुलाया है। मिस्टर मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। सब कुछ उसके मूड पर डिपेंड करता है। वो कभी आपको ऊपर ले जाता है, कभी आपको डुबो भी देता है। जब भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तो मिस्टर मार्केट मुनाफा खो देते हैं, और ऐसे में सभी लोग ज़्यादा पैसे लगाने लगते हैं। कभी कभी लोगों को मिस्टर मार्केट से बहुत आशाएं रहती है। ऐसे में स्टॉक की कीमत ऊपर चली जाती है। कभी कभी मिस्टर मार्केट लोगों को बहुत निराश भी कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी मार्केट और भीड़ पर ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट का मूड कभी भी बदलता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टॉक में आज प्रॉफिट उसमें कल भी प्रॉफिट रहे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा पता रहेगा कि जिन स्टॉक में आज फ़ायदा हो रहा है उनमें कल फ़ायदा हो नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी प्राइस वैल्यू उसके बुक वैल्यू से बढ़ गई है। आने वाले समय में उसकी प्राइस कम हो जाएगी, जिससे उसको नुकसान हो सकता है। अगर आपको ये जानना है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो आपको पैटर्न समझना होगा। हम सभी पैटर्न को समझने में माहिर होते हैं, इसलिए आपको पैटर्न से ध्यान देना होगा, जो कि आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। अब आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। आने वाले सबक में आपको आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टिप्स देंगे। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो संतुलित होना चाहिए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना और आसान और सुरक्षित होना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। इस सबक में अपन डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो सुरक्षा की खोज करते रहते हैं। ये इन्वेस्टर सब कुछ खोना नहीं चाहते। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, यानी आप एक नहीं बल्कि कई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टॉक्स और बॉन्ड के बारे में जान लेना चाहिए। स्टॉक में ज़्यादा फायदे के साथ साथ रिस्क भी होता है, जबकि बॉन्ड ज़्यादा रिस्की नहीं होता, लेकिन उनमें फ़ायदा कम होता है।
अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो आपको 75% बॉन्ड और 25% स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 50-50 इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप ज़्यादा रिस्क के बचे रहेंगे। इसके अलावा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आप उन कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो बनाएं जो काफ़ी टाइम से सक्सेसफुल रही हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ के साथ भागिए और उसमें इन्वेस्ट करिए जो पॉपुलर हो। आप बस कंपनी की हिस्ट्री पर नज़र डालिए और कम से कम ऐसी 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, और आखिर में आप एक एक्सपर्ट की जगह ज़रूर लीजिए। उन्हें इस बारे में पता होता है और वो आपको इस बारे में काफ़ी मदद भी कर सकते हैं। अगर आप एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेस्टिंग काफ़ी आसान हो जाती है। एक बार आपने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी खोल ली तो आप एक फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आप तय कीजिए कि उस कंपनी में समय समय पर कितना इन्वेस्ट करना है, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितनी ज़रूरत हो। इस फार्मूले को अपन रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। आपको ये तय करना होगा कि आप एक बार में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने 3,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने का सोचा है तो हर महीने सिर्फ 3,000 ही रुपये ही इन्वेस्ट कीजिए। आप एक से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और आपको नुकसान से कम हो सकता है। ऐसा करने के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप रिस्क के खतरे से बचे रहेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। नुकसान ये है कि अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है तो उसमें आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने आप को खुद को कम पैसा लगाने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया है। आप उस लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। एक अच्छे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को समय समय पर अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना चाहिए। आपको हर 6 महीने में अपने स्टॉक और बॉन्ड को एडजस्ट करना चाहिए। उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप स्टॉक और बॉन्ड में उतना इन्वेस्ट करिए जितने आपने शुरुआत की थी, और साल में एक बार आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए जो आपके फंड्स को एडजस्ट करे और उसमें बारे में आगे सलाह दे सके। अगला बिंदु है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर के जैसे ही शुरुआत करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर में काफ़ी अंतर होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक में ज़्यादा रिस्क भी है। इसके अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह ही काम करता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पार्टनर समझता है, वो दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक और बॉन्ड के अलावा दूसरे स्टॉक्स में भी पैसे लगाता है जिससे उनको ज़्यादा फायदा हो सके। ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है। जैसे कि आप अप्स एंड कमिंग स्टार्टअप का नाम सुना होगा और आपको लगा होगा कि आने वाले समय में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसी जगहों पर पैसे लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी इसमें सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। मिस्टर मार्केट कभी कभी बहुत बेरहम भी हो जाते हैं और सबको डुबो देते हैं। इसलिए आप भी एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह अपने पैसों पर एक लिमिट लगाइए और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए जिससे आपका प्रॉफिट होता रहे। अगला बिंदु है एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के अप्स एंड डाउन पर ध्यान नहीं देता। ज़्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वे प्राइस गिरते ही सब कुछ बेच देते हैं और स्टॉक की कीमत बढ़ते ही उसमें पैसा लगाने लगते हैं। उन्हें भीड़ के साथ चलना पसंद है, लेकिन एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता है। आपको यूएस हाउसिंग बबल की घटना याद होगी। जब हाउसिंग बबल की कीमत बढ़ने लगी तो सभी लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उसकी कीमत उसके वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब उसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो पूरा मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए मिस्टर मार्केट भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर कीमत बढ़ रही है तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स लो मार्केट में खरीदते हैं और हाई मार्केट में बेचते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए। कंपनी की स्टॉक प्राइस पर भी ध्यान रखिए। जब आपको लगे कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई तो अपने स्टॉक को बिना समय गवाए बेच सकते हैं। आप लो स्टॉक्स में खरीदिए, जैसे कि याहू ने 2002 में इंक टामी कॉर्प को सिर्फ $1.65 पर शेयर के हिसाब से खरीदा और इंक कॉर्प की कीमत उससे पहले $231 पर शेयर थी। एक बार उसकी कीमत आसमान छूने लगी तो मार्केट क्रैश हो गया और उसकी कीमत कम हो गई। तो दोस्तों, ये था इसका पार्ट 1।
अगले पार्ट में अपन और उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि एक और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या क्या स्टेप्स लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स अगेन।